अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से मेरे हाथ खाली थे और मुझे खाली हाथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं मेहंदी लगाने जाती हूँ दोस्त के घर। लेकिन खिजर को समझाना मुश्किल था। टाटा चलना है, लेकिन मैं तो काम पे जा रही हूँ ना बच्चा, मैं काम पे जा रही हूँ, आऊँगी फिर आपको ले जाऊँगी। प्लीज़ रो नहीं ऐसे जिद नहीं करते ना। हाँ नहीं। बहुत मुश्किलों से इसको समझा के मैं निकली हूँ कि मैं काम पे जा रही हूँ, जबकि मैं काम पे नहीं जा रही, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि उसे मॉडल की नीड थी और मुझे मेहंदी लगानी थी। अब मेरी ज़िंदगी में मेरे 2-3 ही तो शौक़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पहला मेरा शौक़ यही है कि मैं बार बार मेहंदी लगाऊँ। मुझे मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है, बस इसलिए मैं अपने दोस्त के घर चल दी। मुझे मेहंदी अगर ना लगवानी होती तो मैं खिजर को ज़रूर लेकर आती, क्योंकि इस तरह मैं रोता हुआ नहीं छोड़ सकती। लेकिन चलो, अब उसे मैंने समझा दिया और उसे ही लालच भी दिए कि घर आऊँगी तो उसे चीज़ के लिए ले जाऊँगी बाहर। ऐसे तो नहीं होता है। और मेरा मेहंदी लगवाने का प्लान एक दिन पहले ही बना था। रात में उसने मुझे मैसेज किया कि कल तू मेरे घर आ जाना, मैं फ्री हूँ। बस फिर मैं तो मुंह उठा के चल दी। साथ साथ मैंने अपनी दोस्तों को, दूसरी भी जो हैं, उन्हें भी कॉल कर दी कि भाई मैं जा रही हूँ तो तुम सबको आना है। मेरे सारे दोस्तों में मेरी जान बसती है और उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। अब मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ 4 हाथ, और मैंने सोचा था दूसरी वाली भी दोस्त आ रही तो उसको कहूँगी पाँव पे मेहंदी लगा दे। मतलब फुल ब्राइड बनने वाला इरादा था मेरा। लेकिन अब आगे जो होगा वो आप लोग खुद देखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे मैं शिफा के घर बहुत बार आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसका घर याद नहीं रहता, तो मैं बिल्डिंग में से उसको कॉल कर रही थी कि भाई मुझे तेरा घर याद नहीं है। इसलिए मुझे लेने के लिए मेरी दोस्त सीढ़ियों तक आ गई। अब आप लोग खुद बताओ, जब मेरी दोस्त मुझे इतना प्यार करेंगी तो मैं क्यों ना करूँ उनसे दोस्ती, और क्यों ना निभाऊँ मैं अपने रिश्ते। मुझे दोस्तों से बहुत 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 प्यार है, हमेशा रहेगा, क्योंकि मैंने अपने रिश्ते कभी भी किसी मतलब या किसी मकसद से नहीं बनाए। और आज मैं जिस दोस्त के घर आई हूँ उसका नाम है शिफा दरबार, और ये है शिफा दरबार का घर। वैसे मैं जितनी बार भी इसके घर गई हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है इसके घर पे, क्योंकि ये खुद भी नेचर वाइज बहुत माशाल्लाह अच्छी है। हाँ, गुस्सा थोड़ा इसका नाक पे ही बैठा होता है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। दोस्त हम बाद में बने हैं, पहले ये मेरी टीचर थी, क्योंकि इससे आती है एक्सपर्ट है ये मेहंदी की, और मैं मेहंदी में हूँ डब्बा। लेकिन अब डब्बा नहीं रही, अब मैं अच्छी खासी मेहंदी लगा लेती हूँ। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो है दोस्ती का। अब मैं जब टीचर थी तब मेरे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त थे, और जब मैं स्टूडेंट बनी तब मेरी टीचर्स मेरी दोस्त बन गई। मतलब हर दफ़ा अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारे दोस्तों से नवाजा है। कुछ अच्छे दोस्त तो कुछ सच्चे दोस्त तो कुछ पक्के तो कुछ झूठे भी दोस्त, पर दोस्त हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे। और आज का ये व्लॉग, आज का ये दिन, सब कुछ दोस्तों के नाम है। तो मतलब हम ये दिखाएंगे आज आपको कि हमने कितनी मस्ती करते हैं जब भी हम मिलते हैं। हम किसी की गिलाएं गिबतें नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ मस्ती करते हैं। खाते पीते तो इतना है कि पूछो ही मत। और मेरी दोस्तों की मोहब्बत, मेरी दोस्तों की केयर और खाना हमारा, तौबा, इन सब ने तो मुझे इतना मोटा कर दिया ना कि मैं रोज़ सोचती हूँ अब मैं डाइटिंग करूँगी। लेकिन मजा ले कि मुझसे डाइटिंग हो जाए। लेकिन अब मैं बहुत मोटी होने लगी हूँ, इसलिए प्लीज़ कोई बिल्कुल ऐसा तरीका बताओ जिससे मुझे डाइटिंग ना करनी पड़े और मैं स्मार्ट हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ। इतनी मोटी नहीं रहना चाहती मैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे मैं डाइटिंग कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझसे डाइटिंग नहीं होगी। बस कोशिश ये है कि थोड़ा खाने पीने पे मैं कंट्रोल करूँ। लेकिन अगर मैं खाने पीने पे कंट्रोल भी करती हूँ तो मेरी दोस्तों का प्यार जो है वो तो भाई मुझे मोटा करके रहेगा। सारा खाना निकाला मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी नज़र जो पड़ी ना इन नगेट्स पर। मैंने शिफा से कहा चल हम दोनों ये नगेट्स खा लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कि खाने का क्या करना है। और इसके घर जाओ तो ये खाना तो इतना मंगवा लेती है जिसकी कोई हद ही नहीं, और खाना भी एक से एक माशाल्लाह। खाने में भी इसने मंगवाई मंदी मंगवाई, कुनाफा मंगवाया। पता है मुझे तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। लेकिन मंदी बहुत मज़े की थी, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। तो अब अल्लाह का नाम लेके जिस काम के लिए आई हूँ वो भी शुरू कर लेते हैं। चल बहन मेहंदी लगा, मैंने से कहा। तो ये मैडम डिज़ाइन निकालने में मसरूफ़ थी, बहुत देर इंतज़ार करके इसे समझ आया कि अब इसे क्या लगाना है। लगाया इसने वही अपने दिमाग से, पता नहीं क्यों इतनी देर मोबाइल में क्या देख रही थी। और ये ईरम मैडम, इससे तो आप सब पहले मिल ही चुके होंगे, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत सारे व्लॉग्स में है और ये मेरी बहुत पक्की दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और सिर्फ ईरम ही नहीं, माशाल्लाह दरबार, शाफिया, बिस्मा, बहुत सारी मुझे नई दोस्तें मिली हैं। मैं सीखने सिर्फ मेहंदी जा रही थी, लेकिन वहाँ से मैंने बहुत नए रिश्ते बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा। और इंशाल्लाह लाइफ टाइम कभी भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यार बातों बातों में आप लोग ये तो चेक करो कि मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लगी है। मानना पड़ेगा वैसे दरबार बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मेहंदी तो माशाल्लाह सब एक से एक लगाते हैं, चाहे बाजी हो गई, चाहे दुआ बाजी हो गई, चाहे इरम, चाहे अलिशबा, सबकी मेहंदी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और मेरे हाथ तो भाई सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मेरे हाथों पर मेहंदी बहुत सूट करती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
और यहाँ रात होने वाली थी, लेकिन हमने शाम की चाय नहीं पी थी, इसलिए हमने फटाफट पहले सबने चाय पी। और ये मैडम अपनी दुनिया में लगी हुई थी, और ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ना, ये किसी तूफान से कम नहीं है। और बातों बातों में ये महारानी तशरीफ़ ले आई, लेकिन ये महारानी बहुत ज़्यादा लेट आई थी क्योंकि ये जॉब पे थी। लेकिन चलो, इनका अपना काम भी है, अच्छी बात है, अल्लाह पाक काम में सबको तरक्की दे। लेकिन जब ये आ गई और हम सब मिल गए, तो आपको क्या लगता है, मेहंदी लगी होगी? नहीं। और कहाँ गया हमारा शूट? बस हमने यहाँ एक हाथ पे मेहंदी लगाई, और इसके बाद हम सब ने मिलके जो टिकटॉक्स बनाई है, जो मस्तियाँ की ना, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और हम जब 4 लोग मिलते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं। हम सच में सिर्फ अपनी बातें करते हैं, तफरी करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत खुश रहते हैं और एक दूसरे को अपने दुख बताते हैं, खाते हैं, पीते, मस्त अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और इतना खाने के बाद आप देखो, दरबार ने कितना कुछ मंगवा लिया। पिज़्ज़ा तो इसने ऐसे मंगवाया है कि ये किसी की डाइटिंग का बेड़ा गर्क करवाएगी। खैर, मैं पिज़्ज़ा खाती नहीं, लेकिन अगर कोई पिज़्ज़ा लवर हो तो उसकी डाइटिंग हो गई। बिना सोचे समझे इसने इतना सारा खाना मंगवा लिया, लेकिन इसका खाना ज़ाया नहीं गया। इन सब ने जो ठूस ठूस के खाया है ना, वो सिर्फ वीडियो में आपको दिखेगा। वैसे खाते हुए इन लोग को वीडियो बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी सबकी पोल खुल जाती है ना, कौन कितना खाता है। गजब बेइज्जती है। वैसे मुझे तो हर टाइम ही भूख लगती है, और मैं इन सबसे ज़्यादा खाना खाती हूँ। इन सबको नज़र नहीं लगेगी, माशाल्लाह, मैंने पहले ही बोल दिया है। और दोस्तों के साथ तो यार दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कब, पूरा दिन ऐसे गुजरा है ना, जैसे सिर्फ मिनटों में गुजरा हो। अब ये लोग सब यहाँ से जा रहे थे, और मुझे भाई ने कहा मैं थोड़ी देर तक तुझे ले रहा हूँ, वेट कर, क्योंकि रास्ता दूर का था तो मैं अकेले निकल नहीं सकती थी। इसलिए भाई ने कहा मैं आ रहा हूँ, तो इंतज़ार कर। और कहीं मैं और पतली ना हो जाऊँ, कमज़ोर ना हो जाऊँ, इसलिए दरबार ने मुझे खीर भी खिला दी। पूरा दिन नॉन स्टॉप खिलाया है इसने मुझे। रात के 12:30 बजे मैं इसके घर से निकली हूँ, और बस फिर मैं अपने घर की तरफ थी। भाई नीचे खड़ा था गाड़ी लेकर। व्लॉग्स बहुत मेहनत से बनते हैं, मैं आप सबको बार बार कहती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो आगे शेयर भी कर दें। हसदखोरी करना छोड़ दें। चलो, यहाँ भाई मुझे लेने आ गया था, भाई, भाभी, अम्मी, हम सब थे। फिर हम सब गए आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने के बाद हम घर गए। और आज का ये मेरा व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।